माँ को इंतजार करने की आदत बहुत पुरानी थी। वह कभी घड़ी नहीं देखती थी, लेकिन दरवाजे की तरफ उसकी नजर बार बार चली जाती थी, जैसे कोई आदत नहीं, कोई जिम्मेदारी हो। घर में सब लोग इसे सामान्य मानते थे। माँ तो माँ होती है, इंतजार तो करेगी ही। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि हर इंतजार उम्र के साथ भारी होता चला जाता है। कमला के पति के जाने के बाद घर जैसे अपने आप शांत हो गया था। बेटे विवेक ने तब जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाई और भविष्य के सपनों ने उसे शहर की तरफ खींच लिया। कमला ने उसे कभी नहीं रोका। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जहां रहो, खुश रहो। बेटे ने इसे माँ की मजबूती समझा, लेकिन वह नहीं जान पाया कि उस एक वाक्य के पीछे कितनी खामोशी छुपी हुई है। विवेक शहर चला गया। शुरुआत में फोन आता था, फिर त्योहारों तक सिमट गया। कमला को शिकायत नहीं थी। वह कहती थी कि बेटा आगे बढ़ रहा है, यही बहुत है। लेकिन हर शाम वह आंगन में कुर्सी डालकर बैठ जाती थी। सामने दरवाजा रहता था और मन में एक उम्मीद, शायद आज। कमला की दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठकर पूजा, फिर रसोई, फिर थोड़ी देर खेत का काम। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह मुस्कुरा कर कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह इंतजार था, जो हर दिन थोड़ा और लंबा हो जाता था। उम्र के साथ उसका शरीर बदलने लगा था। पैरों में दर्द रहने लगा, सांसें जल्दी फूलने लगी और रात को नींद बार बार टूट जाती। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। कमला ने दवा ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह बैठ गई तो शायद विवेक आ जाए और वह दरवाजे पर न हो। एक दिन कमला बाजार से लौटते समय थककर सड़क के किनारे बैठ गई। कुछ देर बाद जब सांसें संभली तो वह उठी और घर चली आई। उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि यह छोटी बात है। उसने उस शाम भी वही किया, खाना बनाया, दरवाजा साफ किया और कुर्सी बाहर रख दी। विवेक कई महीनों बाद गांव आया। कमला ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। उसने बेटे से कुछ नहीं पूछा, न देर का कारण, न अगली बार आने की तारीख। उसने बस खाना परोसा और सामने बैठ गई। विवेक ने महसूस किया कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और आवाज में थकान थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। कमला ने वही जवाब दिया जो वह बरसों से देती आ रही थी, सब ठीक है। विवेक 2 दिन रुककर चला गया। जाते समय उसने कहा कि जल्दी आएगा। कमला ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ और कमला वहीं खड़ी रह गई। उस दिन उसने कुर्सी बाहर नहीं रखी। वह देर तक दरवाजे को देखती रही, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसे लगा कि शायद वह थक गई है इंतजार करते करते। सुबह उठकर उसने घर को पहले से ज्यादा साफ किया। पुराने कपड़े तह करके रखे, कागज सहेजे और अलमारी में रखी चीजों को व्यवस्थित किया, जैसे वह किसी के आने से पहले सब ठीक कर लेना चाहती हो। दिन बीतते गए। कमला का इंतजार अब शब्दों में नहीं था, वह उसकी आदतों में उतर आया था। वह दरवाजा जल्दी बंद नहीं करती थी, कुंडी ठीक से नहीं लगाती थी। उसे लगता था कि अगर बेटा आया तो उसे रुकना न पड़े, लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक शाम उसे तेज चक्कर आया और वह आंगन में बैठ गई। उसने किसी को आवाज नहीं दी। उसे लगा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वह वहीं बैठी बैठी दरवाजे को देखती रही। कमला नहीं जानती थी कि यह उसका इंतजार धीरे धीरे आखिरी इंतजार बनता जा रहा है, और यह भी नहीं जानती थी कि विवेक अभी भी सोच रहा है।
कमला उस शाम आंगन में ही बैठी रह गई। सूरज ढल चुका था, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसे लगा कि अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया तो शायद विवेक आने का रास्ता ही भूल जाएगा। उसकी सांसें अब भारी हो रही थी, लेकिन उसने किसी को पुकारा नहीं। उसे आदत थी चुपचाप सहने की और इंतजार करने की। रात गहराने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। कमला ने अपने शॉल को कसकर लपेट लिया और दरवाजे की ओर देखती रही। उसे याद आया कि विवेक बचपन में कैसे स्कूल से लौटते समय दूर से ही आवाज लगाता था। आज वही आवाज उसे भीतर से पुकार रही थी, लेकिन बाहर सब खामोश था। पड़ोसन ने जब देर रात तक लाइट जलती देखी तो घर आई। कमला को आंगन में बैठे देखा तो घबरा गई। उसने कमला को उठाने की कोशिश की, लेकिन कमला बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे सहारा देकर कमरे में लिटाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आते ही कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को तुरंत खबर करनी चाहिए। कमला ने यह सुनकर हल्की सी आंखें खोलीं। उसने बहुत धीरे से कहा कि विवेक को परेशान मत करना। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में अब भी वही माँ वाली चिंता थी। डॉक्टर और पड़ोसन ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार चुप रहना ठीक नहीं था। विवेक को फोन कर दिया गया। शहर में विवेक के फोन की घंटी बजी तो वह मीटिंग में था। उसने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। विवेक को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह बिना कुछ सोचे उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। जब विवेक पहुंचा तो कमला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। विवेक ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ जो हमेशा उसके सिर पर रहा था, अब बहुत ठंडा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे मां हर बार कहती थी सब ठीक है। कमला ने आंखें खोलीं। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस सुकून था। बेटा आ गया था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि अब उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विवेक का दिल जैसे फट गया। वह समझ गया कि मां ने कितने सालों से किसके लिए इंतजार किया था। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर विवेक को बताया कि कमला की हालत बहुत नाजुक है। अगर वह पहले आती तो शायद हालात कुछ और होते। यह बात विवेक के सीने में तीर की तरह लगी। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह यहीं रहेगा। कमला ने आंखें बंद कर ली, जैसे यही सुनना चाहती हो। कुछ देर बाद कमला की सांसें बहुत हल्की हो गईं। विवेक उसका हाथ थामे बैठा रहा। कमरे में एक गहरी शांति फैल गई। उसी शांति में कमला का इंतजार खत्म हो गया। वह चली गई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के। मां के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। दरवाजा, आंगन, कुर्सी, सब कुछ विवेक को चुपचाप देखता रहा। उसे अब समझ आया कि मां का इंतजार सिर्फ किसी के आने का नहीं था, वह बेटे के समझने का इंतजार था। और वह समझ बहुत देर से आई। विवेक ने शहर लौटने का फैसला टाल दिया। उसने मां के घर को वैसे ही रखा जैसे मां छोड़कर गई थी। वह रोज शाम को दरवाजे के पास कुछ देर बैठता। अब वह इंतजार नहीं करता था, बस याद करता था। उसे समझ आ गया था कि मां का आखिरी इंतजार दरअसल उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।